के द्वारा BTR। अब कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, उनको लिखते हुए चलिए। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? एक जो मून स्टार है वो कितने टाइम के लिए रहता है? 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए। अर्थात कुंडली में सबसे पहले जो मून स्टार है, जो आपका चंद्रमा का नक्षत्र है, उसको देखना होगा। उसकी टाइम ड्यूरेबिलिटी कितना है? 24 घंटे। उसके बाद हम ये देखते हैं, मून स्टार के बाद हमें देखना है, एक लगन को देखना है। एक लगन 2 घंटे के लिए होती है, अप्रोक्सीमेट 2 घंटे के लिए, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। 1 घंटे 40 मिनट से लेकर 2 घंटे 20 मिनट तक एक लगन की अवधि होती है। अप्रोक्सीमेट समझने के लिए 2 घंटे। एक लगन नक्षत्र जो होता है, एक लगन के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक राशि के अंदर भी 2.25 होंगे, एक लगन के अंदर भी 2.25 होंगे। तो जो एक नक्षत्र का टाइम है वो अप्रोक्सीमेट 48 मिनट से लेकर लगभग 56 मिनट के इन बिटवीन रहेगा, एक लगन नक्षत्र का। तीसरा जो रहता है लगन सबलॉर्ड। जो लगन सबलॉर्ड होता है वो हमारा अप्रोक्सीमेट टेंटेटिवली हाईएस्ट जो टाइमिंग है उसका लगभग 0 सेकंड से स्टार्ट होकर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका 0 सेकंड्स, और टू लगभग 6 मिनट 40 सेकंड तक रहेगा। और उसके बाद फोर्थ जो है SSL उप नक्षत्र, ये अप्रोक्सीमेट 0 सेकंड से स्टार्ट होकर लगभग अपना अप्रोक्सीमेट लगभग 156 सेकंड तक रहता है। ये एक टेंटेटिवली आइडिया दे दिया है कि हमें इन स्टेपों को पहले समझना होगा। ये हमें पता होंगे तो हम आगे BTR कर पाएंगे। सबसे पहले आपको मून स्टार देखना होता है, उसके बाद लगन देखनी होती है, फिर लगन नक्षत्र, फिर लगन सबलॉर्ड और लगन SSL। स्टेप बाय स्टेप उतरते हैं नीचे की तरफ। अब यहां पर भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं हमारे पास कि व्यक्ति ये पूछता है आपसे कि मेरा जो टाइमिंग है वो पूरे दिन के अंदर, कंप्लीट होल डे के अंदर आपको बताना है। पहला पॉइंट है 24 घंटे के अंदर टाइम निकालना, अर्थात 24 घंटे में आपको उसको टाइम बस रेक्टिफाई करके देना है। दूसरा स्टेप है अप्रोक्सीमेट लगभग 6 घंटे के आसपास आपको ड्यूरेशन टाइमिंग करना है। फिर अगला स्टेप है 4 घंटे और 2 घंटे के इन बिटवीन में करना है। फिर अगला स्टेप है उसको मिनटों में करके देना है। और लास्ट स्टेप है अपना मिनट, और यहां पर 2 घंटे का मतलब है लगभग 1 घंटे के अंदर हो सकता है वो। यहां पर मिनट और सेकंड के अंदर टाइम को करेक्ट करना है। सर थोड़ा बहुत अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। यदि हम 24 घंटे की बात करेंगे तो मून स्टार को करेक्ट करेंगे पहले, मून स्टार चंद्रमा के नक्षत्र को करेक्ट करेंगे। यदि 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 4 घंटे की बात है, इन दोनों स्टेपों में हम क्या इंडिकेट करेंगे? सबसे पहले मून स्टार, इसमें भी मून स्टार को करेक्ट करेंगे, ऑब्लिक लगन को करेक्ट करेंगे। इन दोनों को करेक्ट करना पड़ेगा इन दोनों इंटरवलों के लिए। और यदि मिनट और घंटे 48 मिनट 1 घंटे के आसपास के टाइमिंग की है तो हमें केवल लगन ऑब्लिक लगन नक्षत्र NK को करेक्ट करना होगा, इतना देखना होगा केवल। और जब मिनट और सेकंड की बात आएगी तो हम केवल इतना देखेंगे लगन नक्षत्र क्या है, ऑब्लिक लगन नक्षत्र क्या है आपका। लगन नक्षत्र की जरूरत है मिनट के लिए, लगन सबलॉर्ड को देखेंगे और SSL को देखेंगे। तो हमने इनको एक छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको सीधा लगा के दिखाते हैं जिससे यह आसानी से करेक्ट हो पाए। हमेशा ध्यान रखना
बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। इधर वो अपनी कोई ना कोई डेट आपको देगा, डीओबी, टाइम आपके पास नहीं है वो हम निकाल ही रहे, और प्लेस, ये आपको जरूरत पड़ने वाली है उसके बर्थ की, नेटल चार्ट की। और जिस समय वो आपके पास आता है, अर्थात वो क्वेश्चन करता है, उस समय के आरपी, अर्थात उस दिन की डेट भी हमें चाहिए, टाइम भी हमें चाहिए और प्लेस भी चाहिए। ये एस्ट्रोलॉजर को खुद को लेना है और आरपी फाइंड आउट करने हैं, आरपी निकालने हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये थोड़ा सा चीज क्लियर हो जाएगी। अब जो नेटिव है, जो जिसकी जन्म कुंडली है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखिए एक समझने के लिए, 29/5/996। ये जो डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखवाई है, इस अब जो व्यक्ति के नेटल चार्ट है, जो उसकी जन्म कुंडली है वो लिखना है। नेटल उसका है 15/10/1969, सॉरी 59, ये उसकी जन्म कुंडली है। 15/10/1959, महाराष्ट्र, नागपुर, महाराष्ट्र की कुंडली है, नागपुर की, और समय का पता नहीं, अर्थात वो होल डे 24 घंटे के अंदर पूरा करेक्ट कराना चाहती हैं। अब हमें क्या करना होगा, जिस दिन वो हमारे पास आई थी उस दिन के आरपीएम नोट करेंगे। वो हमारे पास आई है 29 मई 1996 और 15:25 PM, मथुरा, यूपी। यहां पर थे हम दादाजी के पास में जब ये हमारे पास आए। रियल एग्जांपल है और इस एग्जांपल को इसलिए ले रखा है, इसमें जो कमियां हैं, जो अंदर की बारीकियां, वो इससे क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि कोई नया एग्जांपल लेंगे, हो सकता है वो आपका हो 24 घंटे के अंदर, तो वो काम ही नहीं कर रहा, 2 घंटे में निकालना पड़ जाए, फिर आपको टूल अलग से समझाना पड़ेगा, फिर 24 के लिए कैसे काम करेगा। इसलिए इस एग्जांपल से अंदर की सारी बारीकियां आपके सामने आ जाएंगी। अब हम काम आते हैं, आपको अब सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने वाली है इस सेशन के अकॉर्डिंग। इस सेशन में स्क्रीन पे आप अपने सभी लोग बेसिक स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चला लें, जिससे आपको क्लियर होता चला जाए, क्योंकि बाद में आप देखोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। अब हमारे पास जिस समय व्यक्ति आया है उस समय के आरपी आपने लगाने हैं। आप आसानी से यहीं पर चेंजमेंट कर दीजिए। ये डाल दिया मैंने, जिस समय व्यक्ति आया है, मेरे पास आया 29/5/996 और 15 बज के लगभग 25 मिनट के आसपास आया है। और यहां पर बर्थ प्लेस भी आप चेंज कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हो, यहां से भी कर लीजिए आपको करना है तो। उत्तर प्रदेश, और यहां पर ये आ गया, अपडेट हो गए, अपडेट कर दीजिए। अब ये देखिए, अपडेट होने के बाद ये आपके सामने उस व्यक्ति जिस समय आया है उस समय की कुंडली है। अब हमें आरपी निकालना है। आरपी निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, लिख लीजिए दोबारा से। आज हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, मून आरएल, मून राशि स्वामी। अगला क्या पता होना चाहिए, मून STL, स्टार लॉर्ड। आगे लगना RL, लगन राशि लॉर्ड, लगना स्टार लॉर्ड STL, और अगला लगन सब लॉर्ड। इन 5 चीजों की आवश्यकता आपको होने वाली है। डे लॉर्ड भी लिख सकते हैं, डे लॉर्ड।
ये 6 चीज हमें आरपी की जरूरत पड़ती है। ये बेसिक आरपी के अंदर है। मून किस राशि में बैठा है, मून का नक्षत्र क्या है, डे लॉर्ड क्या है, लगन राशि लॉर्ड, लगन स्टार लॉर्ड, लगन सब लॉर्ड, ये हमें पता होना चाहिए। तो आप देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं मून कौन सी राशि में बैठा है, बुध की राशि में। मून राशि लॉर्ड के बराबर में लिख लीजिए मरकरी। मून का नक्षत्र चंद्रमा 29 डिग्री का है, कन्या राशि में मंगल का नक्षत्र आएगा। डे लॉर्ड, उस दिन कौन सा डे लॉर्ड था ये हमें देखकर अभी पता चल जाएगा। डे लॉर्ड बाहर से निकाल लेंगे, अभी बता दूंगा क्या था। डे लॉर्ड था उस दिन का बुध ही है, मरकरी बुध था। जो बुध आएगा तो मरकरी, अगर जुपिटर आएगा तो मतलब गुरुवार आएगा तो गुरु, शुक्रवार आएगा तो वीनस। अब हमारा लगन उस समय कौन सी लगन है, कन्या लगन है, कन्या का स्वामी मरकरी। नक्षत्र कौन सा हो गया कन्या का, कन्या 27 डिग्री पर है, कन्या का नक्षत्र हो गया जी मंगल, लगन नक्षत्र हो गया मंगल। और लगन का जो सबलॉर्ड है वो हो गया गुरु। हमारे पास आरपी क्या क्या निकल के आ गए, कॉमन कर दीजिए, मरकरी, मंगल और जुपिटर, ये आरपी आपके पास आ चुकी है। अब हम ये देखेंगे राहु कौन की राशि में बैठा हुआ है, देख लीजिए। राहु बैठा है बुध की राशि में, बुध की राशि में बैठा है। बुध आरपी के अंदर है, राहु को इन्वॉल्व कर लिया। और केतु किसकी राशि में बैठा है, गुरु की राशि में बैठा हुआ है। गुरु हमारा आरपी में है, वो है, इसलिए इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये 4 आरपी अवेलेबल हो गई है। अब हम आते हैं, ये हमारी जब आरपी आप निकाल लेंगे उस दिन की, निकालने के बाद अब हमें नेटल चार्ट की जरूरत पड़ेगी, जो व्यक्ति का जन्म चार्ट है। उसने जो हमें जन्म चार्ट दिया है वो दिया है 15/10/1959। ये व्यक्ति का नेटल चार्ट ओपन हो गया है। अब हमें कैसे वर्क करना है, सबसे स्टेप बाय स्टेप अब समझना है। यहां तक आपने आरपी निकाली जिस दिन व्यक्ति आपके पास आया है। अब हमें उसके बर्थ का नहीं पता, उसका टाइम क्या है, बर्थ का केवल डेट पता है, मंथ ईयर हमने लिख लिए। सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, स्टेप नंबर 1, जब आप किसी भी कुंडली के अंदर 24 घंटे के अंदर टाइम निकालेंगे तो पहला स्टेप के अंदर हमेशा देखना होगा मून स्टार, अर्थात चंद्रमा का नक्षत्र, वो कौन है। अब आप कहोगे सर टाइम तो है ही नहीं, कितने बजे से दिखेंगे, तो नोट करके लिख लीजिए, नोट। हमेशा जो डेट मिली है, कौन सी डेट मिली है इसमें उस व्यक्ति की, किस दिन, 15/10/1959 को। ये 15 तारीख कब से स्टार्ट होगी, 12 बजे से एएम से कुंडली बनाना शुरू करेंगे। अर्थात हम कुंडली बना देंगे 15/10/1959 को 12:01 की अप्रोक्सीमेट, 00 मैंने कर दिया और ये हमारा 01 पर अपडेट कर दी, ये बना दिया जी। अब अपडेट करने के बाद, क्योंकि हमने 12 बजे से कुंडली स्टार्ट करनी है, तो अब हमें ये देखना है स्टेप नंबर 1 में मून स्टार क्या है आपका। 12 बजे मून स्टार क्या है, 12 बजे मून स्टार है, देखिए चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो है आपका शनि। प्लेनेटरी पोजीशन में देखिए, यहां पर मून स्टार जो है वो शनि है।
मून स्टार इज इक्वल टू सैटर्न, शनि। जो भी हमारे पास अब मून स्टार आया है टाइम अपडेट करने के बाद, वो मून स्टार आपने नोट करना है, वो आया है शनि का। अब आप देखिए चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा हुआ है। अपनी अपनी यूनिवर्सल टेबल जो मैंने दी हुई है या बुक के अंदर है, वो यूनिवर्सल टेबल आप ओपन कर लीजिए, उससे आपको हेल्प मिलने वाली है तुरंत। यूनिवर्सल टेबल जो बुक के अंदर लगी हुई है या आपने अलग से प्रिंट करके रखी हुई है, वो प्रिंट निकाल लीजिए अपने सामने। 12 बजे जो मून स्टार है, आप देखिए जो चंद्रमा है वो मीन राशि में है। आप मीन राशि में चले जाइए। मीन राशि में कितने डिग्री का है? 5 डिग्री 50 मिनट का है, अर्थात शनि का नक्षत्र आएगा। शनि के नक्षत्र के बाद आपको यह पता होना चाहिए ऐसे सीरीज में केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। शनि के बाद किसका नक्षत्र आता है? बुध का। बुध कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, अब हमें यह फाइंड आउट करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखो शनि तो आरपी में मैच नहीं कर रहा, परंतु जो मरकरी है, बुध है, वो आरपी में मैच कर रहा है। अर्थात ये मून स्टार जब मरकरी बन जाएगा तो पहला स्टेप ओके हो जाएगा। अब हम टाइम को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। अब हमें यह पता होना चाहिए यूनिवर्सल टेबल में कि आपकी कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है मीन राशि में है, 5 डिग्री 50 मिनट का है, और जब ये नक्षत्र बदलेगा तो कितने डिग्री पे बदलेगा? आपको टिप्सों पे होना चाहिए, 16:40 पर बदलेगा। अर्थात जब इसकी डिग्री 16 डिग्री 40 मिनट होगी जब ये बदलेगा। अब हमें ये 5 की जगह 16:40 लाना होगा। अब हम इसमें एक एक घंटे आगे बढ़ाएंगे आराम से, अगर आप धीरे धीरे करना चाहते हैं तो। यहां जब 16:40 आ जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा। अब आप देखते रहिए, मैं धीरे धीरे एक एक घंटा बढ़ा रहा हूं। ये देखिए मैं दोपहर क्रॉस कर चुका हूं। दोपहर के बाद अब 13 बजेंगे, और अब देखिए आपकी डिग्री लगभग 14 डिग्री के आसपास आप पहुंच चुके हैं, और 16:40 पर आपको रुक जाना है। अब आप देखिए लगभग शाम के 6 बजे हैं और 15 डिग्री 13 मिनट आ चुका है। हमने टाइम अप्रोक्सीमेट डाला लगभग, ये देखिए 17, और ये हमने 18 कर दिया है इसको, 18:45, और ये हो गया हमारा अब अप्रोक्सीमेट लगभग, ये देखिए 20:45 पर आप ये मान लीजिए 16:38 पर खड़े हैं। अब हम केवल मिनट ही बढ़ाएंगे, मिनट बढ़ाते ही आपका ये अपडेट कर दिया मैंने। अब आप देखिए और अब मैंने इसको देखिए आगे चला गया। ये देखिए लगभग 20:55 के आसपास
20:55 के आसपास ये डिग्री हमारी क्रॉस हो रही है। ये देखिए 20 बज के, अर्थात ये जो मरकरी है 20:55 के आसपास आपका आ रहा है। अब आपने मून स्टार आपका मरकरी, अब आप देखिए चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो मरकरी है और मरकरी आपके रूलिंग प्लेनेट के अंदर है। यस, ये आपने नोट कर लिया। यहां आपका एक टाइम स्लॉट आपको, आपने पूरे दिन के अंदर चंद्रमा का नक्षत्र पहले सेट किया। स्टेप नंबर 2, जब आपका चंद्रमा का नक्षत्र सेट हो जाएगा उसके बाद आपने लगन को सेट करना होता है, क्योंकि लगन 2 घंटे की होती है अप्रोक्सीमेट। जब ये 20:45 पे आपको ये नक्षत्र मिला, उस समय कौन सी लगन है? लगन देखिए इस समय है वृषभ लगन है, वृषभ अर्थात शुक्र की लगन है। ये शुक्र आरपी के अंदर है नहीं है, इसका मतलब इस लगन में काम नहीं बनने वाला। वृषभ के बाद कौन सी लगन आएगी? मिथुन लगन। मिथुन का स्वामी कौन होगा? बुध, उसमें हमारा काम बनेगा। और अभी देखिए लगन कितनी है वृषभ? 21 डिग्री, 9 डिग्री और चलना है। 9 × 4, 1 मिनट में 1 मिनट = 4 मिनट का होता है। 9 चौक 36, अर्थात मैं 9:30 बजे इसमें टाइम डालता हूं। 21 कर दिया। 21 करने के बाद मैंने यहां देखा मोटा मोटी 30 कर दिया, 9:30 बजे का टाइम डाल दिया रात्रि का। अब आप देखिए आपकी लगन अभी वृषभ ही है, 29 डिग्री 38 मिनट की है और मैंने 1 मिनट बढ़ाया, एक और बढ़ाया। 9:31 पर, 21:31 पर यहां आप देख सकते हैं आपकी जो लगन है वो मिथुन लगन आ चुकी हुई है। मिथुन लगन का स्वामी बुध होता है और बुध ये आरपी के अंदर है। अगेन यस, इसका मतलब यहां आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 3, जब आपका लगन सेट हो चुकी है तो अब हमें लगन का नक्षत्र सेट करना होगा। इस लगन के नक्षत्र, मिथुन लगन के अंदर कौन कौन से नक्षत्र होते हैं आपको पता होना चाहिए। लास्ट टाइम जब केपी रूलिंग प्लेनेट कराए थे तो बड़े अच्छे से बताए थे मिथुन के अंदर कौन कौन से होते हैं। मंगल, मंगल के बाद क्या आएगा? राहु, और राहु के बाद क्या आएगा? हमारा जुपिटर। ये 3 नक्षत्र होते हैं। अब आप देखिए पहला नक्षत्र मंगल का है, मंगल आरपी में है। यस, मंगल है, इसका मतलब ऑलरेडी हमें आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। जो हमारी लगन आई उसमें हमारा काम होता है। मंगल का नक्षत्र, यस, इसका मतलब हमें लगन नक्षत्र को सेट करना है। वो ऑलरेडी सेट है, उसे छेड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। जब लगन नक्षत्र सेट हो गया तो अब हमें चौथे स्टेप में क्या करना है? सबलॉर्ड को सेट करना है। अब आप देखिए हमारा सबलॉर्ड इस समय कौन है? मरकरी आरपी में है। यस, मरकरी आरपी में है, हमें कोई और जरूरत ही नहीं है छेड़ने की। और सबलॉर्ड भी कौन है? मरकरी, हमें छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो भी मरकरी ही है। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आप 5 स्टेपों में पहले लगन नक्षत्र को पकड़ेंगे, लगन नक्षत्र को, फिर सबलॉर्ड को, फिर सबलॉर्ड को। इनको स्टेप बाय स्टेप मिलाते हुए ले आएंगे। ये आरपी में होने चाहिए। जहां भी ये सारे रूल सेटिस्फाई होते हैं वहां आपका टाइम करेक्ट होता है। अब आप देखिए 21:32 पर हमारा टाइम सेट होता है। यहां पर आप देख लीजिए ये सारे के सारे चंद्रमा का नक्षत्र, लगन का नक्षत्र, लगन सबलॉर्ड सारे मैच करते हैं। इस प्रकार आप आरपी के माध्यम से बीटीआर कर सकते हैं।